बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। सईद बलोच साहब वीडियो में काफ़ी दफ़ा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कौवे की आवाज़ जो है ना, ये कौवा बहुत खुश है आज। वो बता रहा है नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। ये सामने है ना हाई कोर्ट। जी 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 हाई कोर्ट से जो खबर आई है, कौवे भी खुश है। जी जी वो फ़ज़ाओं में ना वो जो आपने सुना होगा सनसनाती सी आवाज़ एक आती है, पत्ते उड़ रहे हैं, वायलिन की आवाज़ भी आपके कानों में आ रही होगी। ये कौम के साथ हुआ क्या? इमरान खान ने वैसे 26 मार्च, आपको पता है 26 न्योले मार्च न्योले देख के भी कव्वे बोलते हैं। यार 26 मार्च 2022 को इमरान खान ने तकरीर में कहा था नवाज शरीफ लंदन से कब वापस आएगा, मुल्क की अदालतें क्या करेंगी, सब केसेस कैसे ख़त्म होंगे, ये जर्नलिस्ट के साथ क्या करेगा, मुल्क का मीडिया क्या रोल प्ले करेगा, और उसके बाद नवाज शरीफ इस मुल्क के साथ जो कर रहा है उसके बाद इस कौम के साथ क्या होगा और मुल्क की अदलिया के साथ क्या होगा। आपने भी वो तकरीर सुनी है मेरे साथ कि आज हुआ क्या ये कौम के मुंह पर तमाचा है, अदलिया के मुंह पर तमाचा है, इस सिस्टम के मुंह पर तमाचा है, या हमारे गुनाहों की सज़ा है क्या? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। मेरे ख्याल में ये हमारे गुनाहों की सज़ा है, क्योंकि जो कुरान मजीद में अल्लाह का फरमान है वो तो बिल्कुल उसमें कोई शक व शुबे का इजहार नहीं किया जा सकता। तो मेरे ख्याल में तो फिर ये हमें हमारे अमाल की ही ये सज़ा मिलती हुई नज़र आ रही है। और जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है ना सर, मेरे ख्याल में हम पहले भी इसके ऊपर बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि इमरान खान साहब का जो विजन है चीज़ों को भांप लेने की, उनकी जो सलाहियत है, खुदादाद सलाहियत इसको कहना चाहिए, बहुत कम सियासतदानों में ऐसी सलाहियत होती है। नवाज शरीफ साहब में तो हमने देख लिया कि वो सहारे के ज़रिए चलने वाले हैं। उन्होंने क्या काम करना है, कैसे करना है, वो सारी अब चीज़ें उनकी सारी पूछ गूछ के ही इजाज़त ले के ही वो हो रही हैं। तो इसलिए उनका तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। पीछे आपके रह गए बिलावल और जरदारी साहब, तो उनको भी देख लें, उनका भी यही हाल है। मौलाना साहब जो है वो वैसे अपनी लहर में रहते हैं, उनको इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ रुख इख्तियार कर रहे हैं। वो अपनी धुन में रहने वाले हैं, उनका एक ख़ास स्टाइल है, वो उसी स्टाइल के साथ चलते हैं। तो पीछे जो बंदा बच जाता है ना, जिसके पास ये सलाहियत है कि वो मुल्क के हालात व वाक़यात, आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है, उसके बारे में वो चीज़ें जो समझता है, वो फिर इमरान खान हमारे पास बच जाता है। और देखें कि आपने 26 मार्च 2022 का जिक्र किया और आज देखें कि 19 अक्टूबर 2023 है, तो ये तकरीबन 1.5 साल, पूरा 1.5 साल से भी ज़्यादा बनता है, एक महीना उससे भी ऊपर बन जाता है। तो आप देखें कि इतने टाइम से एक बंदे ने सारी चीज़ें जज कर ली थी कि ये हालात व वाक़यात किस तरफ जाएंगे। फिर हमने ये भी देखा कि रजीम चेंज के बाद इमरान खान साहब ने जैसे जैसे जो है वो हालात का जिक्र किया कि मुल्क जो है वो इस अदम इस्तेहकाम को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मईशत इसका बोझ नहीं उठा सकेगी, महंगाई बढ़ेगी, ये पीडीएम वाले अपने मुकदमात ख़त्म करवाएंगे, अपने करप्शन को बचाने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने सब इकट्ठे होंगे। वो तो ज़ाहिर बात है, अदम एतमाद से पहले ही हो चुके थे, 2020 में हो गए थे जब पीडीएम बनाई गई थी। तो देखें ना, ये सारी चीज़ें उसने कौम को बताई और वही चीज़ें सारी आहिस्ता आहिस्ता इस कौम के साथ हुई। और जैसे 26 मार्च की तकरीर का जो आपने हवाला दिया, उसमें भी देखेंगे वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब तब वापस आएंगे जब अदालतों के साथ इनके मामला तय हो जाएंगे। तो अब बताते हैं कि जो नैब की प्रोसिक्यूशन टीम है, नून लीग की जो लीगल टीम है वो, और उसके अलावा अटारनी जनरल ऑफिस के जो स्टाफ है, ये परसों रात को कहीं एक जगह बैठे रहे और वहीं पर ये सारे मामला तय हुए और ज़मानत और यकीन दहानी मिली, जिसके बाद इन्होंने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। और देखें कि जब दरख्वास्त दायर हुई तो वहाँ पर नैब की टीम भी पहले से मौजूद थी, अटारनी जनरल ऑफिस का स्टाफ जो अमला है वो भी मौजूद था, और अटारनी जनरल जी और अटारनी जनरल ऑफिस के जो लोग थे वो नून लीग की लीगल टीम को फाइलें तरतीब से और सीधी करके दे रहे थे। तो ये इस तरह के जो मामलात है वो इस मुल्क में इस तरीके से चल रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब अब वापस आ चुके हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि ये मीडिया को पैसा लगाएगा, तो आप देख लें पिछले चंद रोज से नून लीग का पेड कंटेंट जो है वो आपको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर चलता हुआ नजर आ रहा होगा। कुछ चैनल्स के ऊपर वो लिखा होता है बाकायदा पेड कंटेंट, और कुछ ने तो वो लिखना भी गवारा नहीं किया, उन्होंने कहा जी बस चल सो चल। तो वो माल है, वो जहाँ पे माल वहीं पे वो कमाल, वो वहीं पे सारे जो है ना वो करामात और सारे वो
करामात नहीं सर, कमाल। कमाल, चल जी। कमाल है जी, करामत हजफ कर दें इसमें से, इस तकरीर में से। तो इसको आप देखिए ना, अटैच करते हैं, इसका फिर जवाब वीडियो के बाद सर दिया मैं जाएगा। आपको नहीं करता। तो कहने का मकसद ये है कि देखे ना, इमरान खान साहब का ये एक बतौर कायदाना ये सलाहियत है ना कि वो काफी आगे तक चीजों को वो भांप लेता है कि ये होगा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? ये कव्वा सब अभी तक बहुत खुश है यार, जी ये जी, चुप नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात सर ये होती है कि जब आप किसी शख्स के तरीका वारदात को समझ जाते हैं ना, तो फिर आप उसके बारे में हर तरह की बड़ी प्रिसाइज किस्म की जो क्या कहते हैं उसको पेश गोई वो आप कर सकते हैं। अब इमरान खान साहब जो है वो इनको बड़े प्रिसाइज तरीके से, बड़े नपे तुले अंदाज में इनको वो समझते हैं, और उनको ये भी पता है कि ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे। वो एक दिन तकरीर का, एक दिन अपनी वो इंटरव्यू में कहते हैं कि ये ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है और ना इन्होंने कभी कोशिश की है। तो बाद में पता चलता है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो 38% जमा 36% जमा 38% को मिला के 110% वो कर देती हैं। तो मुझे बताए ना। हाँ, और फिर लेकिन आपको यही याद है। और फिर साथ वो ये भी कहती हैं कि जो क्या कहते हैं उसको, फिक्शन में उन्हें हिस्ट्री पसंद है। तो देखे ना, फिर इस तरह की बातें, तो फिर वो इमरान खान साहब वाली जो है वो चीजें उसके ऊपर सादिक आती हैं, उनकी कही हुई बातें बिल्कुल फिट आती हैं। तो ये देखें, उनकी एक सलाहियत है जो उन्होंने जो अल्लाह ने उनको दी, और वो चीज़ों को समझते हैं, परखते हैं। और इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि इमरान खान साहब ने शायद पीपल्स पार्टी से और मुस्लिम लीग नून से अपने इस सियासी जो उनकी सियासी जिद्दोजहद है इसके अंदर उन्होंने इतने धोखे और जो क्या कहते हैं उसको कि धोखे ही ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ है कि धोखे इतने खाए हैं क्या वो सारी चीज़ों को बड़ी बेहतरीन तरीके से इनको समझते हैं। और देखें कि अदालतें मैनेज हो गई, मीडिया के ऊपर पैसा भी लगाया जा रहा है। कितने सेकंड की जमानत हुई? ठीक है, कितने सेकंड में? सर देखें, कल दरखास्त दायर करने और आज दरखास्त के ऊपर फैसला आने में अगर नोटिस ना होते, नोटिस भी वैसे इन्होंने वो क्या कहते हैं उसको, ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए, खानापुरी के लिए की है, वरना नैब प्रोसिक्यूशन टीम तो उसी वक्त मौजूद थी। उन्होंने कल भी कहा जी हमें कोई एतराज़ नहीं है, और आज तो बाकायदा तौर पर उसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब को कहा कि आप नवाज शरीफ साहब को जो उनकी दरखास्त है, उनको जमानत है, वो इनायत फरमा दें। तो इस तरह के वो ही जिनने सजा सुनाई थी। जी जी जी, इन्होंने केस लड़ना था। ये देखें, अब सवाल यहाँ पर नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी आएगा कि भाई अगर आप कहते थे कि अगर आप बेगुनाह हैं, सारा कुछ है, तो फिर आप अदालतों से बरी हो जाते, तो वो ज्यादा आपकी इज्जत भी रहती कि जी मुकदमा लड़ के ये सारा कुछ किया। अब इमरान खान साहब के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का केस है ना, नैब वाला जी, ठीक है। नैब तरामीम यहाँ सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, उन्होंने बयान हल्फी जमा करवाया और कहा कि मेरे खिलाफ नैब में रेफरेंस चल रहा है, मैं इन नैब तरामीम से फायदा उठा सकता हूँ, मेरे लिए ये बहुत आसान है, लेकिन मैं इनसे फायदा नहीं उठाना चाहता, किसी किस्म का बेनिफिट नहीं लेना चाहता। अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट इन नैब तरामीम को कलअदम करार दे, और फिर नैब सुप्रीम कोर्ट ने 10 में से 9 नैब तरामीम कलअदम करार दे दी। एक जो ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक थी, जिसमें पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेसी है उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की मंजूरी के हवाले से, और फिर उसके बाद नैब केसेस बनने के हवाले से, तो वो एक तरमीम सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी, बाकी तमाम जो है उन्होंने कलअदम करार दे दी। तो कहने का मकसद ये है कि वो बंदा हर इन्हीं के साथ था ना, या तो वो कहते हैं ना कि इनसे कोई मुख्तलिफ रिलीफ लेने की या सहूलत लेने की कोशिश करता, जाती फायदा, तो उसने कहा जी कि मैं खुद भी नैब तरामीम का शिकार हो सकता हूँ अगर ये कलअदम करार हुई, लेकिन मैं फिर भी केसेस का सामना करूंगा, तो नवाज शरीफ साहब भी कर लेते तो बेहतर होता। अब तीसरी जो उन्होंने बात की थी ना इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में, वो उन्होंने की थी कि नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो ये अदलिया पर हमला करेंगे। तो अब ये एक चीज रह गई है, वो जब वापस आएंगे तो फिर वो एक बार फिर इधर हम खड़े हैं, ये भी उन्होंने जी जी दीवारें, जी ये दीवारें भी उन्होंने 1997 में, वो हमने कहा था ना कि अदालतों को इस बात पर भी माफी मांगनी चाहिए कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर हमला नाकाम बनाने की कोशिश क्यों की गई थी। मुकम्मल सहूलत दी जाती, बाबरी मस्जिद को शायद बाबरी मस्जिद की तरह इसको भी शहीद किया जाता, इसको भी गिराया जाता, इसको भी तबाह किया जाता, तो फिर शायद नून लीग को कुछ सुकून आता। बहरहाल अब नवाज शरीफ साहब की आमद रह गई है, बाकी काफ़ी सारी अलामात जो इमरान खान साहब ने पहले बता दी थी वो पूरी हो चुकी हैं। और मज़े की बात यह है कि मतलब नून लीग वाले भी हमारे जो दोस्त हैं वो कुछ इतने सादे हैं या भोले हैं, या कमीशन के बारे में तकरीर में जो कहा है वो भी होना जी है। जी वो भी होना है, उन्होंने बिल्कुल यही बात है। और देखें कि अब इलेक्शन कमीशन तारीख कब देता है, और जहाज में सवार होते
बिल्कुल हो सकता है। देखें, आपने एक बंदे की आमद का कुछ जोड़ना है ना मुल्क के इस्तेहकाम के साथ। और देखें जी, नवाज शरीफ साहब आए तो इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान कर दिया, डॉलर नीचे आना शुरू हो गया, पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होनी शुरू हो गई। ये नवाज शरीफ साहब की फिर वो क्या वही जो कहते हैं, सागदार ने कहा था, मैं जहाज में बैठा था और हाँ, और डॉलर जो है वो नीचे, थर थर हाँ, कांपना उसने शुरू हो कहा कि गया। अभी तक तो मैंने डंडा ही नहीं दिखाया और डॉलर नीचे आना शुरू हो गया। और फिर डॉलर ने इसहाक डार साहब की वो दुर्गत बनाई है कि, और साथ ही पाकिस्तानी अवाम को भी उसमें लपेट लिया कि डॉलर जो है वो 324 बल्कि 326 रुपए तक गया। तो ये देखें, इनकी सारी नलायकियां हैं। नवाज शरीफ साहब ही हुकूमत चलाते रहे, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये था कि वो उस वक्त लंदन में थे। अब ये बहाना बना रहे हैं, चलें वो वापस आ जाएं। एक आखिरी क्या कहते हैं उसको, एक उम्मीद है इन्हें कि आप भी उम्मीद से। सर मैं उम्मीद से नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मर्द हूँ, मैं उम्मीद से नहीं हूँ। वो मैं दूसरा होप वाला कह रहा हूँ कि आप जी भी जी। होपफुल हैं, जो आप बातें कर रहे हैं कि आगे कुछ चेंज भी होगा। नहीं, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं ना, जिस हाँ। तकरीर का हम हवाला दे रहे हैं, वो लोग तकरीर निकाल लेंगे अभी शायद वीडियो देख के फौरन। और इंटरनेट के ऊपर हर चीज़ पड़ी है, कोई इशू नहीं है, हर चीज़ मिल जाती है। और अब एक केस इतना चट मंगनी पट पे आपने सुना था ना, चट दरख्वास्त आई, पट समात हुई, ये फैसला भी आ गया। इमरान खान की दरख्वास्तें साथ ही डिलिस्ट कर दी जाती है। ये मैंने कल अपने, वैसे जो मैंने रात को अपना वीलॉग किया था ना, मैंने उसमें ये बात की थी। मैंने कहा कल इमरान खान साहब की भी 2 दरखास्तें हैं, नवाज शरीफ साहब की भी 2 दरखास्तें हैं। और मेरा जो एक्सपीरियंस या मेरा जो तज्जिया है, जो मेरी राय है, वो ये है कि इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिलेगा, नवाज शरीफ साहब को मिल जाएगा। मैं वो वीलॉग करके घर गया, यानी तो कि मियां बरादरान ने लाहौर हाई कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी फतह कर जी जी फतह कर लिया। और मैं घर गया तो पता चला कि इमरान खान साहब की दरखास्तें डीलिस्ट हो गई हैं, कैंसिल हो गई हैं। तो बस देख लें कि अब ये तो यहाँ पे कहते थे ना, सुप्रीम कोर्ट के बारे में नून लीग ने बयानिया बनाया, उनके जो मीडिया विंग है उसने बयानिया बनाया। और देखें जी, इधर बेंच बनता है तो अंदाजा हो जाता है कि फैसले का तनासुब क्या होगा। बेंच फिक्सिंग के इल्जामात लगाए गए। तो अब तो यहाँ पर जो है वो हमें तो ये पता चल जाता है कि किसको सुनेगा कौन, इंसाफ किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। तो अब तो ये चीजें हो रही हैं। यहाँ पर तो सिर्फ ये पता चलता था कि बेंच में कितने जज किस ग्रुप के हैं और कितने किस ग्रुप के हैं और उसका तनासुब क्या होगा। फैसले के बारे में तो किसी को भी अंदाजा नहीं होता था कि फैसला मुकम्मल तौर पे क्या। यहाँ पर तो अब देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, एहतसाब अदालत हो, जी जी, जमानत तो होनी है सर। देखें, अभी तो नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, फिर उन्होंने अदलिया पर दोबारा से एक बार फिर हमला करना है, फिर वो शहीद जमहूरियत बनने की कोशिश करेंगे, वो अपना बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे। चले वही कर लो। अच्छा, तो वो इन्होंने फिर अपना बयानिया बनाने की कोशिश करनी है, फिर ये दोबारा से हो सकता है कि क्या कहते हैं उसको, एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी बनने की कोशिश करें। यार अब जोक सुनाना शुरू कर सर जोक नहीं सुना रहा, लेकिन देखे ना, ये सहूलत अब नहीं मौजूद सर वो इंसान की खसलत भी नहीं बदलती, आप इस बात को भी ज़हन में रखें। मैं है। ये नहीं कह रहा कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन उनको ना डंग मारने की अभी चस्का है ना नून लीग को, वो रुकते नहीं है। वो उनको जितना मर्जी समझा लें, अभी भी अब 40 समझ में इनकी 40 साल में इनकी सियासत नहीं समझ सकते। सर सियासत में समझ गया हूँ, लेकिन वो देखे ना इनके सब ड्रामा होता है सर। सुने तो सही ना, गुड कॉप बैड कॉप वाली बात होती है ना, एक भाई इधर होता है दूसरा उधर होता है। तो वही वही चाल है, इन्होंने आके वो चलने की कोशिश। बिलावल ने कल तकरीर किया, वो भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ, उस पर वीडियो मैंने डिटेल करनी है। जी जी, बिलावल वाली बात हम पहले भी 2-3 बार उस पे भी हमने कहा कि उनका मकसद क्या है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।